रहा था ताजमहल आगरा की ओर, लेकिन फिर मुझे चांद बावड़ी के बारे में पता चला और बहुत ही रोचक इतिहास रहा। तो मैं एक्चुअली में अभी की डेट में जब चलते आ रहा था, काफ़ी तेज़ नाइट भर पूरा बारिश हुआ और मैं एक छोटे से ढाबे में रुका हुआ था। आज खाना वाना भी कुछ नहीं मिला था, तो मैं बस नाइट वहाँ पे स्टे किया। अर्ली मॉर्निंग हुई आज सुबह सुबह, तो फिर मैंने सोचा अब निकलना चाहिए। तो जा रहा था तो रास्ते में पता चल गया चांद बावड़ी के बारे में, तो मैं आ गया हूँ। क्या हमारा तो मोटो ये यार कि कोई ऐसी जगह ना छूट जाए जिस रास्ते से हम गुजर, पूरा भारत देश घूमना है हमको। तो जब यहाँ पे आया हूँ और तो यहाँ पे पार्किंग में भी लगा दिया। यहाँ पे सर लोग थे यहाँ पे, इनसे मैंने अपनी बातें बताई कि मैं भारत यात्री हूँ। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं भैया, आप अपनी गाड़ी लगाइए। तो मुझे फीस नहीं लगा, वैसे ही हर जगह मैं बताता हूँ वैसे ही मुझे नहीं मिला। और ऐसे ही लोगों के कारण मैं भारत यात्रा कर पा रहा हूँ, या मेरे जैसे लोग भारत यात्रा कर पा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, हम चांद बावड़ी चलते हैं अंदर और देखते हैं इसकी क्या क्या इतिहास है, क्या इसकी घटना है, क्या इसकी स्टोरी है, सब आप लोग को शेयर करता हूँ। चलो चलते हैं। एक भैया हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको अच्छा नॉलेज है यहाँ पे, तो चांद बावड़ी के बारे में उनसे। गेट है दोस्तों, तो एंटर करते हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे संबंधित जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें बताते हैं अपनी कंडीशन। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हम जो शुरुआत से देखते आ रहे हैं दोस्तों, जब से हम राजस्थान एंटर किए हैं, बहुत ही सपोर्टेबल नेचर के लोग हैं यहाँ पे। भी एक अधिकारी बैठे हैं, उनसे मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। तो मैं अब एंटर कर रहा हूँ चांद बावड़ी की ओर, और हमारे साथ में है यहाँ के गाइड भैया। मैं आपको बता दूँ, जनरली लोग पैसे लेते हैं गाइड, लेकिन मैं ये सर हैं, इनसे मैं बताया तो वो फ्री सर्विस है। अभी मैं कैमरा में बोल रहा हूँ, बाजू में है, तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई झूठी बात है, मेरे पास कोई पैसे नहीं। भैया बोले कि बिल्कुल आप बाहर से आए मेहमान हैं, ये देखिए आइडेंटिटी देख लीजिए उनकी, ये रही आइडेंटिटी। तो बाहर से आए मेहमान हैं, तो बिल्कुल आप कोई टेंशन नहीं, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं चांद बावड़ी। जैसे संरचना है दोस्तों, बाहर में अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत संरचना है। पीछे वो मंदिर, कौन सी मंदिर है? हर्षद माता मंदिर है। आप उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए पूरा गार्डन नुमा संरचना, आराम से आप आके लोग शाम में यहाँ बैठते होंगे भैया, टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट हाँ बैठते होंगे आराम से। नहीं। अच्छा, गांव के लोग लोकल नहीं आ सकते, बट जो टूरिस्ट रहते हैं आराम से आके बैठ सकते हैं विदाउट किस तरीके की गंदगी वगैरह फैलाए। ये अच्छी बात है। चलो देखते हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत सारे पिल्लर ही पिल्लर लगे हैं। ये यहाँ देखिए बैंक के थ्रू जाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हो रहे हैं शायद, हाँ इंस्टॉल हो चुके हैं। कुछ खराबी है उसको भी मेंटेन। अरे बाबा यार, ये देखो यार क्या है ये, कितना ही खूबसूरत दिख रहा है ये तो। वंडरफुल, अमेजिंग। हाँ रियल में बहुत खूबसूरत, अलग ही अलग डिफरेंट आर्ट ऑफ हर वर्ड कम है इसके लिए। एक एक चीज एकदम धागे के जैसे बनाया गया है। वाह देखो यार, ये बावड़ी का मतलब अब मैं समझा कि कुआं जैसा होता है बावड़ी, मतलब बावड़ी का जल संरक्षण, जल स्रोत है, मतलब ये कुंड। ओ हो वाह यार। ठीक है। चारों तरफ से जब देखेंगे दोस्तों, तो पहले ये देखिए कितना बढ़िया है। फिर मैं आपको जो हमारे साथ गाइड भैया उनसे बात करवाऊंगा, रूबरू करवाऊंगा। देखो पूरा बाजू में जो महल है वो बताएंगे, एक बार देखो फिर चलिए। सर थोड़ा बताएंगे। ये बावड़ी है आभननेरी गांव के अंदर। आभननेरी गांव स्थित है। भारत देश है जिसमें राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर जिले के जो हेडक्वार्टर है वहाँ से 100 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व दिशा में एक गांव पड़ता है आभानेरी, दौसा जिले के अंदर। दौसा। तो आभानेरी का प्राचीन इतिहास बड़ा ही गौरवमय रहा है। तो 8वीं 9वीं सदी, लगभग 1200-1300 साल पहले एक लोकल स्थानीय शासक था राजा चांद। वो निकुंभ वंश का शासक माना जाता था। उसने इस बावड़ी का निर्माण वर्षा जल संरक्षण, नहाने धोने, पानी पीने, खेती के लिए, और जो उसकी आर्मी थी किंग की, उसके यूज के लिए इस पॉपुलर बावड़ी का निर्माण किया था। और इसमें क्या है, तीन साइड में 3500 स्टेप्स हैं। अच्छा, ये जितनी सीढ़ियाँ दिख रही है दोस्तों, ये बता रहे हैं 3500 3,500 सीढ़ियाँ इसमें। सीढ़ियाँ हैं, सभी एक जैसी संरचना में। बिल्कुल सिस्टमेटिक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है। इसके अलावा जिसका ये जो बावड़ी का अंडर लेवल है लाइक ए स्क्वायर, वर्गाकार आकृति में, बिल्कुल ये बीच का जो है देखो बिल्कुल वर्गाकार। इसके अलावा एक साइड में इसमें 3 मंजिला इमारत है जी।
प्राचीन टाइम में इसका यूज जैसे असेंबली मीटिंग्स और राजा और एडवाइज़र कुछ जो मैनी टॉपिक्स होते थे उनके बारे में कन्वर्सेशन करने के लिए इसका यूज़ करते थे। इसका यहाँ पे हॉलीवुड बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी जैसे हाँ। द फॉल, धड़क, भूमि, सखिया रे सखिया जैसे सॉन्ग कई सारी मूवीज शूट हुई है। इसके चारों तरफ जो वॉल है इसका निर्माण 11वीं सदी में किया। महमूद गजनबी ने यहाँ पे अटैक किया तो जितने भी हिंदू गॉड और गॉडेस की जो स्टेचूज हैं, मूर्तियाँ हैं, सभी को तोड़ दिया। बिल्कुल आउटसाइड में एक टेंपल है, अरशद माता टेंपल, उसमें 11वीं सदी के अंतर्गत जो अटैक हुआ था महमूद गजनी का, उस टाइम पे मंदिर का जो प्राचीन स्वरूप था उसको पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। तो ये जितने भी पार्ट्स और स्टेचूज हैं सभी उस टेंपल के हैं। देखते हैं दोस्तों इस बॉडी को, बिल्कुल सच है, बिल्कुल ऐसे धागे में जैसे घर बनाया जाता है वैसे बिल्कुल एक एक सीढ़ी लाइन से बनी हुई है, बिल्कुल सिस्टमेटिक। एक भी सीढ़ी की मतलब कि अगर जो नाप में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक। 3,500 सीढ़ियाँ हैं। और रियल बात है, धड़क में हमने देखा और एक मूवी आई थी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, उसमें भी हमने ये चीज़ देखा था। कुछ नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो मतलब हर जगह जो राजस्थानी टच की जितने भी मूवी उसमें डेफिनेटली एक ना एक सीन यहाँ का बिल्कुल आता ही है। पीछे बताया महल के बारे में बताया जो हमारे गाइड सर थे उनके द्वारा, बीच में एक ऐसा सेकंड फ्लोर जो ऐसा है कि बिल्कुल ठंड में गरम गरम में ठंड होता था, ऐसा इसको मैनिपुलेट करके उसको बनाया गया था। और ये बाजू में बिल्कुल देखेंगे, ये सैन्य प्रशासकों, सैन्य जो थे उनके लिए रहने के लिए था। ये जो पानी था पीने के लिए यूज़ किया जाता था इसको, क्योंकि ये इसका निकास का कोई व्यवस्था नहीं था, तो इसको अगर लोग नहाते तो गंदा हो जाता, तो इसमें नहाने वगैरह के लिए काम नहीं करते, इसको शुद्ध पीने के लिए और राजा रानियों के लिए व्यू पॉइंट भी एक कह सकते हैं। तो खूबसूरत। और रानी तो यहाँ से पानी लेके जो आउटसाइड हाँ टेंपल हाँ, है इसके पीछे में एक टेम्पल दिखाऊंगा, वहाँ जाके यहाँ पर ले जाके वहाँ पे उसका रुद्राभिषेक जैसे बोल सकते हैं अपन, वहाँ पे किया करते थे मंदिर का। उसी के जो भग्नावशेष जो दिख रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं पत्थर के, वहीं के उसके महमूद गजनवी ने जब यहाँ आक्रमण किया दोस्तों, तब उसने यहाँ पे जो जितनी हिंदू देवी देवताओं की मतलब की मूर्तियाँ थी उसको सबको तोड़ के खंडित करके फेंक दिया था। तो उसे एकत्रित करके पुरातात्विक विभाग ने यहाँ पे सुरक्षित किया है। देखेंगे अगर स्टेप्स के 13 लेवल्स हैं, 13 लेवल। बिल्कुल, जो लेवल्स देखेंगे आप 1 2 3 4 ऐसे करके 13 लेवल हैं। और टोटल जो गहराई है 19.5 मीटर इसकी डेप्थ है। हाँ, लगभग 62 से 65 फीट के फिट के समथिंग है। जी जी जी। इसके अलावा केवल एक दिन अपने जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आता है उससे 11 दिन बाद जो जलजूलनी एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है हिंदू धर्म में, ओके, उस दिन राजस्थान सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट, इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तीनों की सहमति से एक दिन के लिए शाम के टाइम में इसको अलाउड कर दिया जाता है। कोई भी गांव का हो या टूरिस्ट व्यक्ति नीचे जा सकते हैं। नीचे जा सकता है, जंप लगा सकता है, नहा सकता है। ओके। उस दिन यहाँ पे है ना भगवान श्री कृष्ण की वो स्टेच्यू को लेके आते हैं जी जी। और जलाभिषेक वगैरह कुछ फंक्शन आयोजित किए जाते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और सेलिब्रेट। तो जैसे अभी इसे क्लोज कर दिया गया होगा, अंदर महल में भी नहीं जा सकते हैं अभी, है ना? बिल्कुल अलाउड नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। पूरी तरह से ऊपर भी नहीं जा सकते, इसके अलावा नीचे भी नहीं जा सकते, ना अंदर जा सकते। यहाँ पे कौन से राजा यहाँ पे शासन करते थे? यहाँ पे थे राजा चांद थे, राजा चांद ही थे, लोग नाम ही था उनका। अच्छा, राजा चांद, वो उन्हीं के नाम पे बावड़ी का निर्माण नाम पड़ा, चांद बावड़ी। तो वो इंग्लिश में चांद स्टेप बिल्कुल। यार देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे पानी अभी भी देखेंगे है साफ़, क्योंकि बिल्कुल प्रतिबंधित है बाहरी लोगों का वहाँ जाना, नहाना वगैरह कुछ भी, तो साफ़ सुथरा पानी है। बस एक चीज़ दिक्कत इसके साथ ये हो रखी है कि इसके लिए निकासी की व्यवस्था शायद उस दौर में नहीं की गई थी, इसलिए वैसे पानी जो हल्का हरा दिख रहा है, लेकिन अगर आप पास जाके देखेंगे बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है वो। प्राचीन टाइम में बिल्कुल साफ सुथरा पानी रहता था। जी जी। बावड़ियों का निर्माण वर्षा जल संरक्षण का यूज करने के लिए बिल्कुल किया जाता है। इसके क्या अलावा जनरली राजस्थान का जो एरिया है दोस्तों, राजस्थान का एरिया होने की वजह से बारिशें कम होती है, तो क्या जितनी भी बारिश हो तो वो पानी यहाँ पे सेव कर लेते थे। जैसे आज के डेट में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये कह सकते हैं कि अब उस टाइम पे भी ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का काम करता था पीने के लिए या और जो भी जनरल यूजर्स के लिए यूज़ करते थे। तो उसमें क्या राजा रानी के जो जितने भी, चाहे वो मंत्री परिषद हो, उनके सिपाही हो या उनकी पूरी फैमिली, उनके लिए पानी की कोई कमी नहीं होती थी इस बावड़ी की वजह से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बावड़ी है। आप सामने अंदर योगा का बड़ा इंपॉर्टेंस था। योगा का महत्व लोग पहले भी जानते थे, इंडिया से ही योगा का जन्म हुआ है जी। तो आर्टिस्टों ने उस टाइम पे जो योगा पोजीशन की कुछ स्टेचू, बिल्कुल ये योगा का है ये। हाँ बिल्कुल। और क्या रहा है भैया इसमें? और अब तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक जो बारात थी वो रात के टाइम, शाम के टाइम आई यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठी, तो सुबह पता लगा वो पूरी बारात ही गायब हो गई। बारात गायब हो गई थी।
जैसे भूतों ने इसके बावड़ी का निर्माण किया है, ऐसा कुछ बताते थे जी, बड़े जी। बुजुर्ग। ताकि इसमें एक सुरंग है अंडरग्राउंड, ओके। तो वो सुरंग का यूज राजा और उसके जो कुछ विश्वसनीय लोग थे वो जैसे उनकी कोई बुरी स्थिति होती थी, युद्ध हाँ। का टाइम होता था, संकट का सेफ्टी टाइम, के तो लिए उस टाइम निकलने के, के लिए सुरक्षित वो निकलने के लिए। उससे निकलने के लिए उसका यूज करते थे। इसके अलावा एक बावड़ी और है दौसा जिले में, भांडा रेस की बावड़ी। ऐसा बताते हैं कि ये दोनों बावड़ियाँ अंडरग्राउंड कनेक्टेड हैं। इसके अलावा भानगढ़ और चांद बावड़ी ऐसे ग्रामीण इलाकों में बोला जाता है कि दोनों का निर्माण एक रात में भूतों ने करवाया था। इस लेकिन चांद बावड़ी और हाँ, भानगढ़ दोनों भानगढ़ दोनों का, दोनों का दोनों को ही भूतों से रिलेटेड करके माना जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे जो गाइड भैया, जो हमसे कोई शुल्क नहीं लिया हमारी परिस्थिति जानने के लिए, उन्होंने पूरा डिटेल, बहुत शॉर्ट स्वीट और डीपली जितना चीज़ बताना था पूरा बता दिया। इससे संबंधित किंवदंतियाँ, इसकी खासियत, सीढ़ियाँ, क्या इसके इतिहास रहा, राजा रानी कौन थे, किसने निर्माण कराया, कहाँ से सुरंग, हर चीज़ यहाँ पे बता दी गई। तो दोस्तों एक्चुअली में हमारे भारत देश के हर प्रदेश में ऐसे मतलब ऐतिहासिक तथ्य, ऐसे ऐतिहासिक मतलब एक कह सकते हैं बनावट छुपी हुई है कि जिसके बारे में जानोगे तो ऑटोमेटिक अंदर से गर्व की अनुभूति होती है कि ऐसा मतलब ऐतिहासिक इतिहास रहा है हमारा, इतना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है हमारा। तो ये उसमें ही दोस्तों ये एक चांद बावड़ी भी शामिल था। लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ से गुजरें आप ताजमहल की ओर जब आगरा जाएं और आपने अगर ये मिस कर दिया तो फिर सब मिस, क्योंकि यहाँ पे हर मूवी, बहुत सारी मूवी, एक गाना भी था हाँ सखिया रे सखिया, और मैं भूल रहा हूँ दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह जब थी। ये था दोस्तों, यही चीज़ मैं बता रहा था, बहुत गर्व की बात है। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आया, लोगों ने बताया, मैं पहुँच गया। अब दोस्तों यहाँ से निकलूँगा मैं आगरा की तरफ, ताजमहल देखना है, या उससे पहले मैं मथुरा जाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और भैया को पहले तो थैंक यू बोलता हूँ पूरे हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पे नॉलेज दिया। भैया एक बार और नाम बता देंगे आपका? मेरा नाम नरेश कुमार गुजर है, और जो भैया टंडन साहब हैं वो जो इंडिया में अपने अलग जगह लेने के लिए जो निकले हैं, रन फॉर यूनिटी के लिए, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। क्योंकि ऐसे कुछ ही लोग हैं इंडिया में जो कि पूरे देश को एक साथ रखने के लिए इतने बड़े अभियान पर जुटे हुए हैं, तो मैं तो इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर भैया नहीं होते तो हमें पता नहीं चलता है सब चीज़ों के लिए, तो मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से थैंक यू बोला हूँ। लेकिन आप लोग से फिर से एक गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को आप देखते हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा यार, और मुझे सपोर्ट करेंगे तब मैं कहीं अच्छी चीज़ें मुकाम हासिल अगर कर लिया तो और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी होप के साथ कि आप लोग फिर से मुझे सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को भी एंड करता हूँ और कल वादा करता हूँ कि कल फिर नए ब्लॉग के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय।